एक बार एक गांव में सुधाकर, सुधीर और सुधांशु नाम के तीन घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनका खेलकूद और पढ़ना लिखना हमेशा साथ साथ ही होता था। दिन पर दिन बीतते गए और एक समय ऐसा आया जब वह किशोर से युवा हो गए। सुधाकर ब्राह्मण था, अतः उसने अपना पुरोहित का कामकाज संभाल लिया। दूसरे मित्र सुधीर के पुरखे सालों से व्यापार करते आ रहे थे, अतः उसने अपने पुरखों का व्यापार का कामकाज संभाल लिया। तीसरा मित्र सुधांशु बेचारा प्रारंभ से ही गरीब था, किंतु अपनी बुद्धिमत्ता और परिश्रम से उसने अपने पुरखों के खेती का काम ही व्यवस्थित रूप से करना शुरू कर दिया, जिससे कुछ ही दिनों में उसकी स्थिति काफी हद तक सुधर गई। किंतु दरिया दिली के रहते वह धनवान नहीं बन सका। जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता, उसकी आवश्यकता पूरी किए बिना उसे चैन नहीं होता। संपत्ति के मामले में भारी भिन्नता होने के बावजूद भी तीनों मित्रों की मित्रता बरकरार थी। बचपन में तीनों मित्रों की चर्चा का विषय खेल कूद और पढ़ाई लिखाई हुआ करती थी, किंतु अब यौवन में उनकी चर्चा का विषय बदलकर देश, धर्म, समाज सेवा, मान सम्मान और धनार्जन हुआ करते थे। सुधाकर और सुधीर को धन का बहुत अधिक लोभ था। वे जब भी मिलते अधिक से अधिक धन कमाने की योजनाएं बनाते थे। एक दिन सुधीर ने सुधाकर से कहा, मित्र, तुम तो दिन रात प्राचीन शास्त्रों को टटोलते रहते हो। सुना है कि प्राचीन राजाओं के पास योग और तंत्र की सिद्धि होने से वे बहुत अधिक शक्तिशाली और धनवान होते थे। यदि ऐसा कोई उपाय हमें मिल जाए तो कितना अच्छा हो। सुधाकर बोला, मित्र, यह संभव तो है, किंतु इसके विषय में मुझे थोड़ी खोजबीन करनी पड़ेगी। अगले सप्ताह तीनों मित्र हमेशा की तरह नियत स्थान पर मिले। आज सुधाकर का चेहरा खुशी से चमक रहा था। सुधीर ने उत्सुकतावश पूछ लिया, क्या बात है मित्र, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो? क्या तुम्हारा विवाह तय हो गया है? सुधाकर बोला, नहीं मित्र नहीं, मुझे विश्व विख्यात बनने का ऐसा उपाय मिला है जिसके बारे में जानकर तुम लोग खुशी से फूले नहीं समाओगे। सुधांशु, तो बताइए ब्राह्मण महोदय, ऐसा कौन सा उपाय है? सुधाकर, वह उपाय है कुंडलिनी जागरण। सुधीर, यह क्या है? सुधाकर ने अपने दोनों मित्रों को कुंडलिनी की संपूर्ण महिमा सुनाई और अंत में बोला, किंतु इसका जागरण किसी योग्य पथ प्रदर्शक की देख रेख में करना ही उपयुक्त होगा। सुधीर, योग पथ प्रदर्शक कौन हो सकता है? सुधाकर, निश्चय ही कोई तपस्वी योगी गुरु ही हो सकता है। हमारे गुरुकुल में एक आचार्य हैं, वह हमें यह सब सिखा सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगले सप्ताह चलते हैं। सुधीर और सुधांशु ने एक साथ कहा। अगले सप्ताह सुबह सुबह तीनों मित्र आचार्य के पास गए। आचार्य संध्या उपासना से निवृत्त होकर आ ही रहे थे कि रास्ते में ये तीनों मित्र मिल गए। तीनों मित्र एक साथ बोले, आचार्य, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। आचार्य ने रुककर एक टक तीनों को देखा और बोले, किंतु इस उम्र में तुम शिष्यत्व ग्रहण क्यों करना चाहते हो? सुधाकर बोला, आचार्य, हम कुंडलिनी जागरण करके अपनी अतीन्द्रिय शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं। आचार्य बोले, कुंडलिनी जागरण की शिक्षा केवल पात्र को दी जा सकती है, कुपात्र को नहीं। इसके लिए तुम्हें अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। तीनों मित्र एक साथ, आप जैसी परीक्षा लेना चाहें हम तैयार हैं। आचार्य बोले, ठीक है, तो जाओ, अगले सप्ताह आना। तीनों मित्र आचार्य से आश्वासन लेकर अपने अपने घर चल दिए। दूसरे दिन जब सुबह सुबह सुधाकर घर से बाहर निकला तो देखा कि कोई फकीर फटेहाल उसके घर के सामने बैठा ठंड से ठिठुर रहा था। सुधाकर ने अपना वस्त्र उसके ऊपर डाल दिया और संध्यावदन के लिए चल दिया। जब वह संध्यावदन करके लौटा तो देखा कि वह फकीर अब भी उसी जगह बैठा है। सुधाकर को थोड़ा गुस्सा आया और उसने उसे डांट कर भगा दिया। इसके दूसरे दिन यही घटना सुधीर के साथ घटी। जब सुधीर ने देखा कि फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा पेड़ के पत्ते खा रहा है तो सुधीर ने सोचा इसको दान देना चाहिए। सुधीर उसके निकट गया और एक चांदी का सिक्का थमाते हुए बोला, जिस भी घर भिक्षा मांगने जाए बोलना कि सुधीर सेठ ने दान में मुझे चांदी का सिक्का दिया है। फकीर धीरे से बोला, जी हुजूर। थोड़ी ही देर में गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और फकीर को धर्म विरोधी बताने लगे। कुछ ही देर में लोगों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। फकीर भागा और गांव वाले उसके पीछे पीछे भागे। संयोग से सामने से गरीबों का मसीहा सुधांशु आ रहा था। उसने फकीर का बीच बचाव करते हुए गांव वालों को समझाया। सुधांशु के ज्ञान और अनुभव का सभी सम्मान करते थे, अतः उन्होंने फकीर को छोड़ दिया। सुधांशु को फकीर को भोजन करवाकर बहुत आनंद आ रहा था और फकीर को भी सुधांशु से दूसरी बार मिलकर बहुत आनंद आ रहा था। 3 दिन तक फकीर सुधांशु के घर रहा और दोनों ने खूब ज्ञान चर्चा की। चौथे दिन फकीर अपने गंतव्य को चला गया। इसके दूसरे दिन ही तीनों मित्र मिले और आचार्य के आश्रम की ओर चल दिए।
आश्रम पहुंचकर सुधाकर बोला, हे आचार्य, आज हम आपके कहे अनुसार अपनी पात्रता की परीक्षा देने के लिए प्रस्तुत हैं। आचार्य बोले, वत्स सुधाकर, तुम तीनों की पात्रता की परीक्षा मैं ले चुका हूं और तुम में से केवल सुधांशु ही कुंडलिनी जागरण का अधिकारी हो सकता है, इसलिए तुम दोनों जाकर अपना संसारिक कर्म करो। मैं केवल सुधांशु को ही कुंडलिनी की शिक्षा दूंगा। यह सुनकर सुधाकर और सुधीर दोनों सुधांशु को आश्चर्य से देखने लगे। सुधाकर और सुधीर दोनों एक स्वर में बोले, आचार्य, सुधांशु में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? आचार्य बोले, करुणा। जिसके हृदय में करुणा नहीं, वह कुंडलिनी क्या किसी भी पारलौकिक शक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। कुंडलिनी का जागरण अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं, परमार्थ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए होना चाहिए। जब तुम्हारा उद्देश्य ही खोखला है तो फिर उस पर कुंडलिनी महाशक्ति की नींव खड़ी कैसे की जा सकती है? सुधाकर और सुधीर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने अपने सांसारिक कार्यों में परमार्थ को प्रधानता देने का निश्चय किया और वहां से चल दिए। सुधांशु आचार्य के आश्रम में रहकर योग अभ्यास करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यह था कि अपने स्वार्थ से पहले हमें दूसरों के भले के बारे में सोचना चाहिए। तो आज के दिन आपको यह करना है कि यदि आप भी अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके निजी लोग जो भी है उनके बारे में सोचिए कि किस प्रकार आप उनके लिए मददगार बन सकते हैं। यदि आप उनके लिए सच्चे हृदय से मददगार बने तो वो परमपिता परमेश्वर आपको सदैव अपनी कृपा दे ही रखेगा। अब उसकी कृपा आप पे अपरंपार तरीके से बरसेगी। तो आज से खुद का स्वार्थ छोड़िए, दूसरों के बारे में सोचिए। और दूसरी बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। यदि वो भी स्वार्थी हैं, वो भी अपने बारे में सोचते हैं, जिससे उनको भी प्रेरणा मिल सके और वो भी दूसरों के बारे में सोच उनकी मदद कर सके। धन्यवाद।